जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं माता चिंतापूर्णी माता की कथा सुनाऊंगी। चिंतापूर्णी माता का मंदिर और कथा सुनने से, दर्शन करने से और कथा सुनने मात्र से माता हमारी चिंताएं, शौक, दुख को दूर करती है। इसलिए चिंतापूर्णी माता का स्मरण कर उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो उनकी एक बार कथा सुनिए। हमारे जीवन में अक्सर कुछ न कुछ चिंताएं लगी रहती है, परंतु ऐसा 9-10 महाविद्याओं में बताया गया है कि माता चिंतामणि का स्मरण करने मात्र से चिंता दूर हो जाती है और कथा श्रवण से माता हम पे प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती है। माता का विराट रूप स्वरूप कथा सुनिए। आंखें बंद कर मनन कीजिए। हजारों कमल पुष्प एकदम खिले उठे। सोचिए कि 1000 सूर्य एक ही आकाश मंडल में एक साथ उदय हो गए। ऐसा है उसका रूप, ऐसा है उसका तेज। सूर्य और चंद्रमा उसके दोनों नेत्र है, नक्षत्र उसके आभूषण है। हरी भरी धरा का सिंहासन और नीला आकाश, उस पर छत्र छाया सिंदूर लाल हुए संग फूलों से उसका रूप झलकता है। अस्ताचल को जाते हुए रक्तवर्ण सूर्य में ही वह दीप्तमान है। हिमपात के कारण सफेद चादर से ढके हुए पर्वतों में विराजमान है। श्वेत हंस वाहन पर श्वेत वस्त्र धारण किए सरस्वती के रूप में शोभायमान है। स्त्रियों की लज्जा में, योद्धाओं के आक्रोश में और विकराल काल ज्वाला की लपटों रूपी जिहा से दमक रही है। अम्बा के रूप में माँ का स्नेह उड़ेल देती है, जैसे किसी शिशु को स्तनपान कराते हुए अपनी ममतामयी माँ का स्नेह मिल रहा हो। त्रिपुरा सुंदरी के रूप में अद्वितीय सम्मोहक है और महाकाली के रूप में नरमुंडो माला पहने हुए भयानक नृत्य करती हुई, यद्यपि वह निर्गुण है तथापि समय समय पर दुष्टों का नाश करने के लिए वह अवतार धारण करती है। ऐसी है माता चिंतापूर्णी माता। चिंतापूर्णी माता नतमस्तका छिन्नमस्तका माता का ही एक रूप है। छिन्नमस्तका माता एक बार माँ पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर अपनी सखियों के साथ कुछ बातचीत कर रही थी। उसी समय उनकी 2 सखियां थी जो सबसे प्यारी थी। एक का नाम था जया और दूसरी का नाम था विजया। एक बार विजया को बड़ी भूख लगी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तब वह माता से कहने लगी कि हे देवी पार्वती, आपके पति शिव जो कभी भी किसी चीज का जुटा नहीं सकते, वह खुद तो कुछ खाते पीते नहीं, परंतु शिव लोक में जितने भी भक्त हैं वह भी उनकी तरह भूख प्यास को सहन कर लेते हैं, परंतु हम तो अभी अभी इस कैलाश पर आई है, हमें तो भूख लगती है, हमें तो बड़ी भूख लग रही है, हम क्या खाएं। ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती को अपने पति के प्रति ऐसी बातें सुनकर उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया और अपने हाथ में एक तलवार ली और अपना ही सर काट डाला और अपने हाथ में लेकर अपनी सखी विजया से कहा कि लो सखी, अपना भरण पोषण कर लो। जब विजया ने अपनी माँ पार्वती का सिर कटा हुआ देखा तो वह चिंतित हो गई और माता पार्वती से स्तुति करने लगी कि हे देवी, हे माता, मैंने आपका सिर कटने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो भोजन के लिए कहा था। तब माता पार्वती ने कहा कि इस मेरे सिर को हाथ में लो और धरती कैलाश के किसी एक जगह रख दो, तुम सबका भरण पोषण हो जाएगा। तभी से माता पार्वती ने कहा कि आज से मैं बिना मस्तक वाली छिन्न मस्तका रूप में रहूंगी और अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। ऐसा कह के जया ने उनके सिर को कैलाश पर एक पर्वत पर रख दिया और उसी समय से
उस कैलाश पर खाने पीने का अन्न धन इतना हो गया कि जया और विजया प्रसन्न हो गई, परंतु माता का कटा हुआ सिर देखकर दुखी हुई। तभी माता के इस चिंता हुई कि मेरी सखियां चिंतित है। तभी माता ने अपना वह कटा हुआ सिर वापस जोड़कर वह उसी स्वरूप में प्रकट हो गई जो पहले थी। तो माता पार्वती का वह पहले वाला स्वरूप देखकर उनकी सखियां प्रसन्न हो गई और उनकी जय जयकार करने लगी। इन्हीं माता छिन्न मस्तका का पिंडी रूप में वह पूजी जाती है, वह चिंता मणि रूप में पूजी जाती है। उसकी एक कथा है। चिंतामणि रूप का इतिहास इस प्रकार है। कहा जाता है कि मई दास नामक दुर्गा माता का एक श्रद्धालु भक्त है, इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार माई दास के पिता अट्ठर नामी गांव सियासत पटियाला के निवासी थे। उनके 3 पुत्र थे, देवदास, दुर्गादास व सबसे छोटा माई दास। अपने पिता की भांति ही माई दास का अधिकतर समय देवी की पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े 2 भाइयों के साथ व्यापार आदि काम काज में पूरा समय दे रहा था। इसी के साथ बात लेकर उनके भाइयों में एक दिन विवाद हो गया और तीनों भाई अलग अलग हो गए। परंतु माई दास ने फिर भी अपनी भक्ति व दिनचर्या नहीं बदली। वह एक बार अपनी ससुराल जाते समय माई दास की मार्ग में घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। इस स्थान प्राचीन नाम छपरोह था और आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे चिंतापूर्णी माता का मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास की आंख लग गई तथा स्वप्न में उसे दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उसे आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा पूजा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। निद्रा हटने पर फिर ससुराल की ओर चल दिया, परंतु उसने मस्तिष्क में बार बार यही ध्यान गूंज रहा था, इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो। ये शब्द उसके सिर में बार बार गूंज रहा था, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, ये भी सुनाई दे रहा था। ससुराल में वापिस आते समय माईदास के इस कदम फिर वहां रुक गए और घबराहट में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और भगवती की स्तुति करने लगा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए और मुझे आदेश दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो और मेरा संशय भी दूर हो जाए। बार बार स्तुति करने लगा, हाथ जोड़ के विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उन्हें सिंहवासिनी दुर्गा ने चतुर्भुजी रूप में साक्षात दर्शन दे दी और देवी ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। यवनों से आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्न मस्तका के नाम से पुकारी जाती हूँ, इसलिए तुम्हारी चिंता दूर मैंने की है। मैं आज से तुम्हारे चिंता दूर करने के कारण चिंता रूपणी माता के रूप में यहाँ प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास जी ने नत मस्तक होकर निवेदन किया कि हे जगत जननी भगवती, मैं अल्प बुद्धि व अशक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूंगा और यहाँ पर न कोई पानी और न कोई रोटी का जुगाड़ है, कोई स्थान भी नहीं है। यहाँ तो दिन में भी डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी। माता ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ, इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे द्वारा तुम मेरी पूजा करो। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहाँ जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा करना। जिन भक्तों
कि मैं चिंता दूर करूंगी, वह स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगी। जो चढ़ावा मिलेगा उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सूतक पातक का विचार न करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही मिलेगा। ऐसा कहकर माता पिंडिक के रूप में समा गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। वह प्रफुल्लित होकर पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में जल मिला। माईदास की खुशी की सीमा नहीं रही। उन्होंने वही अपनी खोपड़ी झोपड़ी बनवा ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करना प्रारंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था चिंतापूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। भक्त माईदास की चिंता हरने के कारण उस माता का नाम चिंतापूर्णी माता पड़ा और सभी भक्तों ने मिलकर उनका मंदिर बनवाया। इसलिए सभी भक्तों की चिंतामणि माता ने हर ली। उसी दिन से वहाँ की जगह का नाम हो गया और माता का प्रचार हो गया। जिस स्थान से जल निकला था वह सुंदर तालाब बन गया और इस स्थान में जल लाकर माता का अभिषेक सब लोग करते हैं और चिंतापूर्णी माता सभी भक्तों की चिंता पूर्ण करती है। तो ये थी चिंतापूर्णी माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? ये नवरात्रों में इस कथा को सुनने से हमारी सभी चिंताएं दूर होती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।